आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाले वाक़यात और इंसानी जानों पर अफसोस हुआ है। इसकी ज़िम्मेदार आज़ाद कश्मीर हुकूमत है। इन ख्यालात का इजहार मीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद शबीर ने दुनिया फोरम में बातचीत के दौरान किया है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। दुनिया न्यूज़ फोरम में खुशामदीद कहते हैं। हर हफ्ते हम एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर दावत देते हैं जिन्होंने ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। तकरीबन 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जिनमें 10 लाख कश्मीरी हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे कश्मीरी मौजूद है जिनका तल्लुक मीरपुर से है। अस्सलाम वालेकुम। मावा के नाम से आपको पुकारा जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक? मैं क्रिकेट खेलता था तो उस वक्त जो है ना मुझे लोग मावा कहते थे, लेकिन उतना मैं मशहूर नहीं हुआ था। लेकिन बैरिस्टर साहब ने एक दफ़ा मुझे बुला के कहा था कि मावा जी मेरी बात सुने, तो उसके बाद फिर बहुत फेमस हो गया। लोगों से आप मामा के नाम से मशहूर है। आपका तल्लुक मीरपुर से। मीरपुर के अंदर अंजुमन ताजरा की 6 के करीब डिफरेंट बॉडीज काम कर रही हैं। सही, छोटा सारा शहर है, दुनिया भर में पहचान रखता है। आप इकट्ठे काम नहीं कर सकते? देखिए बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा कम हुआ है मामला। अब भी कोशिश करें कि एक हो जाए, लेकिन एक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बंदे को अपनी सीट का मसला है। वो हर बंदा कहता है कि मैं लीडर हूँ, तो 2 हो जाएंगी मेरे ख्याल में। बड़ी कोशिश की है मैंने, लेकिन 2 होने में ही बेहतरी है। इसमें हम ज़्यादा जो है ना अपनी चीज़ें मनवा सकते हैं इंतज़ामिया से। अब हम टोटली ब्लैकमेलर हो रहे हैं। अब ये जो एहतजाज हुआ उस पर भी हम ब्लैकमेल हुए हैं। मैंने ताजना टोटल ब्लैकमेल हुई है वहाँ पे। तो इसका हल क्या है? लगे हुए हैं हम, कोशिश जारी है मेरी। एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, तो उसके लिए मेरी तकरीबन सब सुतरों से बात हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अच्छा रिस्पांस दिया है। देखें वापस जाके उसके ऊपर दोबारा कोशिश करेंगे और अगले 2-4 माह में उसको फाइनल कर लेंगे। क्या ये सारी जो अंजुमन ताजरा है जो मीरपुर शहर के अंदर, ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है? बिल्कुल 100/100। आपका तल्लुक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ बड़ा करीबी तल्लुक है, आप उनके बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो क्या आपकी जो अंजुमन ताजरा है वो बैरिस्टर सुल्तान उसको प्रेजेंट करते हैं या? बिल्कुल करते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना गैर सियासी है, मैं इसको मानता ही नहीं, सिरे से नहीं मानता, ये झूठ बोलते हैं। मीरपुर में नौजवान सब इंस्पेक्टर उसकी शहादत हुई वहाँ पे, तो इसमें ये मीरपुर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ ऐसे किया जैसे इससे पहले कभी देखने में नहीं मिला कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतज़ामिया के ऊपर अटैक किया जाए, पुलिस फोर्स के ऊपर अटैक किया जाए। तो ये सारा मामला क्या था? देखिए वो जो मामला हुआ है वो बेसिकली इंतज़ामिया की गफलत की वजह से हुआ है। स्टार्टिंग से ही गलत हो गया था उनसे। दूसरा जो फारूक कुरैशी साहब है, उनका बेटा है अदनान कुरैशी, वो भतीजे ही लगता है हमारा, बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई है हमारे फारूक कुरैशी साहब। उनका बेटा शहीद हुआ, उसको गोली लगी थी। तो मैं समझता हूँ ये भी सरासर ज़्यादती हुई है वो हमारे बच्चे के साथ। लेकिन आज ही मैंने सुना है कि उसके लिए उन्होंने 60 साल तक जो है ना उसकी जो अमारात हैं, तनख्वाह वगैरह जो पेंशन है, वो उसको जब तक उसकी एज 60 साल तक नहीं पहुँचती उसको मिलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी नाकाफ़ी है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए गोली किसने मारी, कहाँ से लगी, क्या हुआ। ये भी एक पुलिस पे और इंतज़ामिया पे सवालिया निशान है कि आप अंधा कत्ल ढूंढ लेते हैं और एक बंदा आपके सामने मर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, और ये भी समझ नहीं आ रही कि किसने मारा है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें 2-3 हमारे चीफ जस्टिस साहब को शामिल करना चाहिए, बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। जहाँ पे भी गलत बरती गई है इन सब का हिसाब होना चाहिए। देखिए जी, ये जुल्म जो है वो बल्दिया वाले और MDA वाले मिलजुल के कर रहे हैं, करप्शन की सूरत में। हमारे जो ओवरसीज भाई हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, बेचारे 5 साल 10 साल बाद जाते हैं तो पता चलता है कि किसी ने कब्जा कर लिया है या किसी ने कब्जा करवा दिया है। और ये कौन करवाता है? या MDA करवाता है या बल्दिया करवाती है। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने खुद तजावज़ हटाने का आर्डर दिया है। तजावज़ हटाने के लिए उन्होंने हुक्म जारी किया है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैंने आगे भी कहा चीफ जस्टिस साहब को एक इंटरव्यू में कि आप अगर फैसला करते हैं तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाएं, आप चेक इन बैलेंस करें। करप्शन दलदल में डूब गया पूरा आज़ाद कश्मीर हमारा, तो किसने उसका जो है ना हिसाब करना है? क्या वज़ीर आज़म ने करना है? वज़ीर आज़म भी सिर्फ बातें करते हैं, काम वो भी नहीं कर रहा। असल में हुकूमत किसकी है आज़ाद कश्मीर के अंदर? और अभी तक किसी को खुद भी नहीं पता किसकी है। उसकी वजह
पीपल पार्टी वाले कहते हैं हमारी है, नून लीग वाले कहते हैं हमारी है, पीटीआई वाले कहते हैं हमारी है, ये भाई कहता मैं ये अकेला हूँ। अब उस किसी को पता नहीं चल रहा कि किसकी हुकूमत है, लेकिन ऐसा आपको पता है किसकी है। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि हुकूमत। आप क्या कहते हैं किसकी हुकूमत? सबको पता है, मैं ना बताऊँ तो आप क्या हुआ? किसकी हुकूमत है? सबको पता है, बताने की जरूरत भी नहीं है। सियासत तकरीबन मैंने खत्म कर दी है, ठीक हो गया, क्योंकि मेरा लगाओ झुकाओ बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ था। अल्लाह उनको सेहत दे, वो अभी सदर रियासत है, तो उनकी सेहत भी जरा नासाज। तो क्या ये दोस्ती, क्या हम समझ सकते हैं कि भाई इख्तिताम को पहुंच चुकी है? जब तक बैरिस्टर साहब जिंदा है तब तक ये हमारा साथ भी रहेगा। बड़े भाई हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते। तो उनके बेटे यासिर सुल्तान किसी से वज़ीर हुकूमत भी हैं, किसी से नहीं बनती। पीटीआई के टिकट पर वो इलेक्शन लड़े, वो जिस मर्जी के लड़े। तो अभी क्या समझते हैं जब वो दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो वो कामयाब हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता। वजह क्या? लोगों के साथ अटैचमेंट नहीं है, लोगों के साथ मुलाकात नहीं है, जो अपने लोग हैं उनका पता नहीं है। मीरपुर में तामीर और तरक्की इंटरनेशनल सिटी है, उनके दौर में हुई? अभी शुरू हुई है जब मैं इंग्लैंड में आया हूँ, पहले नहीं थी। सड़कें बन रही हैं। अभी सुना है भाई क्रास से शुरू की है इलामा इकबाल रोड। मीरपुर स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम है। गुज़श्ता माह एक यहाँ से मीडिया की टीम भी वहाँ पे गई, उन्होंने बड़ा उसको सराहा, बड़ा पसंद किया। तो क्या समझते हैं कि ये स्टेडियम हमें वापस मिलना चाहिए? ये तो शुरू से फैसले गलत था देने का। हमारी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, तो अंजुमन हमारे बच्चे नहीं खेले। अंजुमन ताजरा इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाती? बेशुमार दफा आवाज़ उठाई, कुछ सुनने के लिए तैयार भी नहीं। लेकिन उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा। जो मर्जी कर ले, बल्कि यही है, हर बंदे ने अपनी ईंट के ऊपर एक मस्जिद बनाई हुई है, वो सियासी मामला। आप उसके लिए किरदार अदा करें। देखो मैंने तो आपको पहले यही कहा था कि अंजुमन ताजरा को मैंने बड़ा इस पर इकट्ठा किया है और बड़े ही मिल तरला किया उनके साथ कि यार एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो जाओ कि हमारी आवाज़ जो है ना वो बेहतर तरीके से हो जाए। जैसे अब 81 की तो मैंने देखी नहीं, जो एक दफ़ा कॉल हुई थी, उसके बाद 90 से लेके हमारा एक स्टैंड होता था कि डीसी और एसपी और कमिश्नर हमें खुद मिलने के लिए आया करते थे शॉपिंग सेंटर नंगी में, वो हमारी बात सुनने के लिए आया करते थे। तो अब आज जो हमारा ये हाल हो गया है कि हमें एक जज्बाई भी बात दिए तो सारी इनमें ताजा दौड़ना शुरू कर देती है। तो आजाद ये इनकी नालायकी की वजह से। स्पेशली मीरपुर के अंदर देखा कि जो भी ब्यूरोक्रेसी के लोग आते हैं यहाँ पर, तो एक अंजुमन ताजरा के वफद जाते हैं फूलों के गुलदस्ते लेकर, तो क्या ये कल्चर खत्म होना चाहिए या चलना चाहिए? मैं तो इसको बुरा समझता हूँ। वजह क्यों मिलने चाहिए? वजह उनको क्यों मिलने चाहिए? काम है तो मिलने चाहिए, गुलदस्ते लेके क्यों? गवर्नमेंट सर्वेंट है वो। गवर्नमेंट सर्विस है तो वो हमारे मुलाजिम है, बेसिकली हमारे टैक्स के पैसों पे पलते हैं, हम टैक्स देते हैं तो उनको तनख्वाह मिलती है ना। तो फिर जो गुलदस्ते लेके जाने का क्या रिवाज है? मैं तो इसके सख्त मुखालिफ। तो इसका सदैव कैसे होगा? अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जैसे कोई 10 बंदे भी खड़े हो जाए ना, मेरे जैसे, इसका मामला हल नहीं करता है। अब मिलते कोई नहीं 10, किसको ढूंढे? बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे मामा मोहम्मद चौधरी मोहम्मद शबीर, जिनका तल्लक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। सियासी समाजी वाले से इनका एक अपनी पहचान रखते हैं। अब तक के लिए इजाज़त।